गुड आफ्टरनून। सो कैसे हैं आप सभी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी दिन के बज गए हैं 2:45 और खाना वगैरह हमने खा लिया है। और मेरा पता नहीं फ़ोन में ब्राइटनेस शायद मैंने कम कर रखी है, देखती हूँ। हाँ, थोड़ी सी कम कर रखी थी। तो अभी खाना वगैरह खाया है, मैंने बर्तन नहीं धोए क्योंकि मैं उसको फीड कराई थी। तो मैं पहले उसको सुला देती हूँ, उसके बाद मैं बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी। और अभी ये भी सो रहे हैं, बेटी भी सो रही है, बेटा भी सो रहा है। तो अभी ये तो इसलिए सो रहे हैं क्योंकि ये रात को फुल नाइट काम करते हैं, मतलब 1 तो बज ही जाता है सोते सोते। तो इस वजह से ये थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। मुझे बोलते हैं कि मतलब जल्दी खाना बना लिया करो, जल्दी खिला दिया करो, थोड़ा मैं रेस्ट करूँगा। हालांकि वो होता नहीं क्योंकि बच्चे इतना शोर कर देते हैं। एक तो वो रोती है, कभी मतलब जैसे उठ जाती है तो वो रोती है, उनकी नींद खराब हो जाती है। और फिर ये दक्ष कभी कभी भाग भाग के आता है तो वो भी उठा देता है। तो नहीं सो पाते दिन में, बस बोलना ही होता है। अगर बच्चे सो रहे हैं तो सो जाएंगे। इस टाइम सो रहे हैं तो मैं उनको उठाऊंगी अभी। अभी 3 बजने में टाइम है, 10-15 मिनट। तो मैं सोच रही हूँ अभी ना उठाऊँ क्योंकि यार दिन भर मतलब अब बैठ जाएंगे ना सीधा 1 बजे ही उठते हैं, 12-1 बज जाते हैं। तो इस वजह से थोड़ा ना लगता है कि मतलब चलो सोने दो। मैंने इसलिए उठाया नहीं है। और दक्ष भी इनके साथ ही सोते हैं ना, तो मैंने कहा आप सुला दो इसको क्योंकि मेरे साथ तो बहुत मुश्किल से सोता है। सो तो जाता है मगर मैं सोचती हूँ चलो आप सो रहे हो तो इसको भी सुला दो। तो अभी मैं जा रही हूँ बर्तन धोने क्योंकि टाइम हो चुका है। मैंने बर्तन ऐसे छोड़े हुए हैं। अभी यहाँ पे मैं करने आ गई हूँ किचन का काम थोड़ा सा। जो खाना वगैरह हमने खा लिया था और जो बचे हुए खाना होता है थोड़ा बहुत जो होता है वो मैं अलग अलग बर्तन में रख देती हूँ, छोटे छोटे, क्योंकि इतना तो बचता है नहीं। तो इतने बड़े बड़े बर्तन रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। और शुरू से ही आदत रही है मेरी कि छोटे वाले बर्तन में रख देती हूँ, कटोरी में अगर थोड़ा सा खाना होता है तो वो सब करने के बाद मैंने सिंक में बर्तन रखे हुए थे तो मैं वॉश करूँगी। और बस यहाँ पे वही सब करूँगी। और टाइम का कुछ पता ही नहीं चल रहा, आजकल सुबह कब हो रही है रात कब हो रही है। मतलब दिन इतने छोटे से लगने लग गए हैं ना कि काम ज़्यादा और दिन छोटे हो रहे हैं। तो थोड़ा ये हो जाता है। और बच्चों के साथ तो खासकर होता ही है क्योंकि ठंड भी है और कपड़े भी इतने सारे होते हैं। ठंडियों के कपड़े भी इतने सारे होते हैं कि वो धुलते धुलते बहुत हो जाते हैं। और बच्चे भी आजकल रोज़ नहाते हैं तो बिना नहाए वो रहते भी नहीं है। तो यहाँ पे बस मैं बर्तन वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं आगे का काम क्या होता है। यहाँ पे मैंने बर्तन वॉश कर दिए हैं और ऊपर ही बर्तन वॉश करती हूँ क्योंकि मुझसे नीचे बर्तन वॉश नहीं होते हैं। तो सिंक में बर्तन धो दिए हैं मैंने। और बर्तन में यहाँ टोकरा है बड़ा सा तो उसमें रख रही हूँ क्योंकि बहुत बड़ा टोकरा है तो ऊपर तो जगह होती नहीं है। तो मैं सिंक स्लैब में ही रख देती हूँ, फिर उसके बाद नीचे बर्तन के टोकरे में रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं सिंक वगैरह साफ़ कर दूँगी अच्छे से। और यहाँ पे ये भी उठ चुके थे तो इनको 3 बजे से अपने काम पे बैठना पड़ता है। तो वो उठ चुके थे तो मुझे बोल रहे थे तुमने उठाया नहीं। तो मैंने सोचा था 5-10 मिनट थे तो मैंने इसलिए उठाया नहीं था। तो वो खुद ही उठ गए थे अपना। तो बस यहाँ पे काम निपट चुका है मेरा किचन का। तो मेरे धुल गए हैं और मैं अभी छत पे जा रही हूँ क्योंकि कपड़े धोए थे तो वो सूखे नहीं सूखे देखती हूँ। और थोड़ा सा पलटूंगी भी क्योंकि गर्म कपड़े जो होते हैं ना एकदम से सूखते नहीं है। और अभी धूप है तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ थोड़ा पलट लेती हूँ जो सूखे नहीं होंगे। और एक तरह से सूख जाते हैं एक तरह से सूखते नहीं, तो वही करना है मैं छत पे। वो बच्चे के तो सूख जाते हैं क्योंकि उसकी पजामियाँ थोड़ी पतली पतली सी है, ज़्यादा मोटी नहीं है।
तो ऑलमोस्ट सूख ही गए हैं कपड़े, बस वही जो इसकी स्वेटर है ना छोटी की और दक्ष की जैकेट है वो ही नहीं सूखी है, बाकी तो सब सूख गया, वो मैंने ले लिया है। और जो थोड़ी देर में जब तक धूप चले जाएगी तब तक सूख जाएंगे, और नहीं भी सूखे तो फिर मैं अंदर सुखा देती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे और आज मैं बनाऊँगी कढ़ाई पनीर, सोच रही हूँ कढ़ाई पनीर। और अभी मैं सोच रही हूँ तैयारी करके रख देती हूँ, फिर ना ये उठती है ना तो मुझे कुछ करने नहीं देती है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ अभी सारी तैयार कर लेती हूँ और जल्दी जल्दी। देखो कैसे हो गया। हाँ, तो मैं सोच रही हूँ अभी नीचे उतर के ही बात करती हूँ, यहाँ तो काला काला आ रहा है। तो सोच रही हूँ कढ़ाई पनीर बनाती हूँ। आज पनीर रखा हुआ है और शिमला मिर्च भी है मेरे पास, तो देखते हैं, ट्राई करते हैं। एक हाथ मारना पड़ता है इसमें। ये देखो, चलिए। तो मैं जल्दी जल्दी से कपड़े भी तय कर देती हूँ, इतने सारे कपड़े हो जाते हैं ना कि मतलब मुझे कपड़ों से इतनी एलर्जी सी होने लगी ना, परेशान हो गई हूँ कपड़ों से, क्योंकि सर्दियों के कपड़े बहुत सारे होते हैं ना, तो उनको तय करना, जगह में लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और दक्ष का गुड्डा देखो कहाँ रखा हुआ है, कुछ भी सेटिंग नहीं हुई जब से वो होली बोल रही हूँ। एक मिनट, चौदह तारीख आज क्या? हाँ, कीर्तन आया था, वो अपन देखने में जाती हूँ। तो अभी नानी आई थी, किसी के यहाँ शादी है हमारे गांव में, तो कीर्तन में जाना है, मगर भूल गई थी कीर्तन में जाना, क्योंकि इनको तब याद आया जब यहाँ से आंटी वहाँ जा रही थी, तब याद आया कि अरे कीर्तन तो नहीं आज, तो वही मुझे दिखाने आई थी वो कार्ड की कीर्तन कब है, तो मैंने बता दिया आज ही है। तो शायद अब जाएंगी, पता नहीं कुछ, मैं तो जाऊँगी नहीं क्योंकि मैं जाती भी नहीं, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे से हैं, उनको ले कहाँ जाना। तो जल्दी जल्दी ना मैं तय करती हूँ। और मैं आपको बोल रही थी ना कि कुछ भी सेट नहीं हो पाया अभी ढंग से, क्योंकि जब से मतलब वाइट वॉश हुआ ना तो कुछ भी सेट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये छोटी है ना जो, इसकी नींद ऐसी है, 5 मिनट सोएगी आधा घंटा उठेगी, 5 मिनट सोएगी आधा घंटा उठती है, तो इस वजह से कुछ काम नहीं हो पाता है। मगर अभी सो रखी है, तो मैं सोचती हूँ कि देखो आपको दिखाऊंगी ना, आप भी डर जाओगे। कपड़े, ये भी कपड़े, एंड ये तो मैं भी लेकर आऊँगी ये कपड़े, और वो उसके कपड़े हैं। अभी तय करके रखती हूँ, जल्दी जल्दी से थक जाती हूँ सच में। और मतलब सुबह से रात कब होती है पता ही नहीं चलता, कुछ भी नहीं पता चलता। तो यही होता है बच्चों के साथ। अब फीलिंग आ रही है मुझे 2 बच्चों की, कि हाँ वो तो दक्ष इतना परेशान करता नहीं है, नहीं तो दक्ष भी ऐसी होता ना परेशान करने वाला, तो हमें तो रेली बन जाती अच्छी खासी। वो तो खैर ये समझदार है थोड़ा, ये परेशान नहीं करता इतना, मगर वो भी थोड़ा वैसी है ना, छोटी है ना, तो कोई बच्चा होता है रोने वाला, तो वो ही है उसके साथ। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी तो गहरी नींद में सो रही है, मगर इसकी तारीफ कर दो ना अगर, तो उठ भी जाती है, इसलिए मैं ज़्यादा तारीफ नहीं करती हूँ, अपना काम करती हूँ। तो यहाँ पे मैं कपड़े तय कर रही हूँ, जो बहुत सारे हो रखे हैं। ये मतलब आज का ही नहीं है, ये रेगुलर इतने ही कपड़े हो जाते हैं और मैं तय कर करके परेशान हो जाती हूँ। और मतलब पहले तो इतने कपड़े होते ही थे, मतलब जब से ठंड बोलूँ या मेरी बेटी हुई है तब से इतना फैल रहा है, पता नहीं समझ में आ रहा। एक तो वो कुछ करने ही नहीं देती है, मतलब खाली टाइम पे इंसान कर लेता है ना, तो वो भी नहीं करने देती है वो, मतलब क्या ही बताऊँ मैं आपको उसके बारे में। तो यहाँ पे मैं कपड़े तय कर रही हूँ, जो कि 1-2 दिन के होंगे शायद से, या फिर आज के ही हो सकते हैं, मुझे याद नहीं है। तो यहाँ पे मैं कपड़े तय कर रही हूँ, उसके कपड़े उसकी अलमारी में, मेरे कपड़े उस अपनी अलमारी में रखूँगी मैं सेट करके, तो जल्दी जल्दी काम निपट जाएगा। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपना कमरा कैसा हो गया मेरा कमरा। तो यहाँ पे रूम मैंने साफ़ कर दिया है, यहाँ कितने कपड़े थे ये भी साफ़ कर दिया है।
और यहाँ भी थे कपड़े, ये मेरा बैग है बस यहाँ पे ये साफ कर दिया। यहाँ पे ड्रेसिंग भी मैंने सही कर दिया अपना। और यहाँ तो बच्चे सो रहे हैं, तो बेड भी ठीक है, बस बच्चे सो रहे हैं। और देखो मेरी आवाज़ से कैसे हिलती है। तो मैंने इसके नीचे कपड़े भी लगा के रख दी चेयर में बस। और अब मैं जा रही हूँ किचन में, थोड़ा देखती हूँ सब्जी वगैरह निकालती हूँ कि थोड़ा सो रही है ना, सो रही है क्या, हिल रही डुल रही है बार बार। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी तैयारी कटिंग वगैरह कर लेती हूँ, जल्दी जल्दी हो जाएगा सारा काम। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो यहाँ पे मैंने कटिंग वगैरह सब कर दी है। और यहाँ पे मैंने टमाटर और प्याज कट कर लिए और मिर्च है इसमें और अदरक है। और यहाँ पे प्याज और शिमला मिर्च मैंने कट कर दी। मैंने लंबी लंबी कट कर दी ताकि अच्छे से थोड़ी वैसे हो जाती है, मुलायम सी, ज़्यादा क्रंची वैसी तो नहीं चाहिए, कच्ची कच्ची, मगर थोड़ी सी सॉफ्ट होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ये कर दिया है। और अब मैं इसको कढ़ाई भी रख दी मैंने, तो अब ऑयल डालती हूँ और उसके बाद स्टार्ट करते हैं बनाना। आज मैं बना रही हूँ कढ़ाई पनीर। और ये पता है मुझे शिमला मिर्च इतनी पसंद नहीं है, मगर कढ़ाई पनीर के साथ ठीक लगती है मुझे शिमला मिर्च। तो मैंने कहा 2 शिमला मिर्च पड़ी हुई थी, तो मैं आज कढ़ाई पनीर बनाती हूँ। और ऐसी रेसिपी बनाने के लिए आजकल मुझे बहुत टाइम चाहिए होता है, मतलब सोच समझ के मैं सोचती हूँ कि बनाऊँ या ना बनाऊँ, क्योंकि कभी भी वो उठ जाती है ना तो फिर वो सोती नहीं है दोबारा ढंग से। तो फिर छोड़ के भी नहीं जाना, मतलब बोलती है मेरे पास ही बैठे रहे, अपनी शक्ल दिखाती रहे। तो यही होता है कि मतलब वो सोचती है बस मेरे पास बैठी रहे। तो मैंने सोचा चलो आज सो रही है तो मैं यहाँ पे कढ़ाई पनीर बना देती हूँ। और इस टाइम पे पता है 4 बज रहे होंगे, मैं 4 बजे से ही स्टार्ट हो गई यहाँ बनाना, क्योंकि मैं फ्री थी और वो सो रही थी। तो साथ ही साथ यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि चाय का भी टाइम हो गया है। मैं इनका मतलब क्या बोलते हैं, एक साथ 2 काम कर लेती हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी हो जाएगा तो मेरे लिए ठीक होगा। तो यहाँ पे मैंने ना प्याज और शिमला मिर्च कट करके रख दिए थे, तो इनको मैं थोड़ा थोड़ा ना वो फ्राई करूँगी, ज़्यादा तो नहीं मगर थोड़ा थोड़ा फ्राई करूँगी। आप लोगों को एक बार मैंने रेसिपी भी दिखाई थी। मैंने आवाज़ मतलब बंद कर दिया, आवाज़ आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे चाय बन रही है, यहाँ पे सब्जी बन रही है। तो मैं लंच मैगी कढ़ाई पनीर और दक्षिणा मैगी, इसमें पता नहीं आज मैगी बोला था, तो उसको प्याज पानी लाओ, ये इसको पानी लो और एक कप नहीं खानी चाहिए, एक कप का बड़ा इसमें कर दिया। चाय भी गिर गई मेरी दक्ष की वजह से और इसके पापा की वजह से। बात तो मैं लगा देती हूँ यार तुम। एक काम और बढ़ गया मेरा, गैस साफ करो। तो आप लोग भी पी लीजिए चाय शाम की, तो हम तो पी रहे हैं। तो यार चाय इसको भी साफ करनी पड़ेगी, मतलब एक काम करते करते 2 काम हो जाता है। तो इसको भी साफ करती हूँ, थोड़ा ठंडा हो जाए। और अंदर वाली की उठ गई ऐसा लग रहा मुझे, तो अभी मैंने इसको खुलाया है, देखते हैं अभी थोड़ी देर बाद जैसे। तो ये भी रो रही गई, तो ये भी शायद होगी सब्जी। मैं इसको निकालती हूँ, इसके बाद इसका मसाला तैयार करते हैं।
तो यहाँ पे शिमला मिर्च और प्याज भी मैंने फ्राई कर दिया अच्छे से, और अब मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी इसमें टमाटर और प्याज फ्राई करने के लिए। और मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरी ग्रेवी जो रहती है ना एक ही तरह की रहती है और बहुत टेस्टी भी लगती है। तो मैं तो इसी तरह से ग्रेवी बनाती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। और ये मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ का पनीर बहुत ज़्यादा पसंद आता है और मेरे को भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने प्याज डाल दिए हैं फ्राई करने के लिए। थोड़ा सा इसको फ्राई करूँगी, उसके बाद मैं टमाटर भी इसी के साथ डाल दूँगी। टमाटर, हरी मिर्च और अदरक डाल दूँगी, इसी के साथ फ्राई होता रहेगा। और साथ ही साथ यहाँ चाय गिर गई थी, आप लोगों ने देखा बातों ही बातों में, तो उसको भी साफ़ करना है क्योंकि मेरे साथ ना ऐसे होता है, मैं एक काम करती हूँ तो दूसरा ज़रूर फैल जाएगा, कभी कभी ऐसे भी हो जाता है। तो बस वही मैं साफ़ कर रही हूँ यहाँ पे। और साथ ही साथ यहाँ पे ग्रेवी भी मेरी तैयार हो रही है। तो यहाँ पे मैं दक्ष को ना मैगी खिला रही हूँ। एक्चुअली उसने ना दिन में खाना खाया ही था, वो जल्दी सो गया था अपने पापा के साथ क्योंकि वो भी सो जाते हैं। तो वो उठ गया था, तो उसने उठते साथ ही बोला मम्मा मैगी खानी है। और अगर मैं उसको नहीं देती ना तो उसका मूड ख़राब हो जाता। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक मैगी पड़ी हुई थी मैंने उसको बना के दे दी है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर चाय भी पी रही हूँ। हालाँकि उसने पूरी मैगी खाई नहीं थी, उसके बाद मैंने ही खाई वो मैगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी मैगी भी खाती रहूँगी और चाय भी पी रही हूँ और उसकी मस्ती चालू हो गई है। यहाँ पे ग्रेवी भी तैयार हो चुकी है। तैयार तो नहीं, मतलब ये प्याज टमाटर अच्छे से हो चुके हैं सॉफ्ट से। तो अब मैं इसको अलग से प्लेट में रख के ठंडा कर दूंगी, उसके बाद मैं पीस दूंगी। और मैं यहाँ पीस भी चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं उसी कढ़ाई में मैंने तेल वगैरह नहीं लिया है, तो उसी कढ़ाई में मैंने गरम करी कढ़ाई और इसमें पेस्ट डाल दिया है। और अब मैं इसमें डालूंगी सूखे मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया और थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला। तो गरम मसाला मैं डाल देती हूँ। वैसे तो मैं सब्जियों में डालती नहीं हूँ, बहुत इग्नोर करती हूँ गरम मसाला खाना, मगर थोड़ा इसमें ठीक लगता है। तो यहाँ पे मैंने देगी मिर्च डाली है क्योंकि उससे थोड़ा कलर भी अच्छा आ जाता है। तो यहाँ पे मैं चला दूँगी इसको अच्छे से। और थोड़ी सी मैंने इसमें मलाई भी डाली थी, वो क्लिप शायद आई नहीं है, तो मैं इसमें मलाई डाल देती हूँ थोड़ी सी, तो थोड़ी सी क्रीमी सी बन जाती है और तो कुछ नहीं, स्वाद आ जाता है क्रीमी का। तो यहाँ पे मैंने मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो इसमें अब मैं डालूँगी शिमला मिर्च और प्याज। तो शिमला मिर्च प्याज डाल दिए हैं। आप चाहो तो इसमें पहले पनीर भी डाल दे तो ठीक रहेगा, मैं पनीर डालना भूल गई थी पहले। तो अब मैं इसमें पनीर डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। मतलब जो बाहर का होता है ना वो तो अच्छा होता ही, मगर उससे अच्छा मतलब घर में बना लो तो वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैं अब घर में ही बनाती हूँ, मुझे घर की ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर बस ये तैयार होने वाली है। उससे पहले मैं इसमें ना थोड़ा पानी डाल दूँगी क्योंकि अभी ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो ज़्यादा पानी तो नहीं डालूँगी, मगर थोड़ा सा तो डालना पड़ेगा क्योंकि ना अभी तो हमें खाना नहीं है, थोड़ी देर में खाएंगे रात को, तो तब तक ये बहुत गाढ़ा हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा पानी डालेंगे हम। तो ये मेरी पनीर की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। आप लोग भी देख लीजिए कितनी यम्मी हो रही है, बहुत टेस्टी बनी थी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो अगर आपको भी बनाना हो घर पे तो ऐसे बनाना, बहुत टेस्टी लगेगी। और बस ये मेरी सब्जी बन चुकी है हमारी। मैंने खाना खा लिया है और अभी बज गए हैं 9:30, 5 मिनट है 9:30 बजने में। तो मैंने तो खा लिया है, इन्होंने नहीं खाया क्योंकि अभी इनकी मीटिंग चल रही है और इन्होंने कहा मैं मीटिंग करके ही खाऊंगा। तो 10, साढ़े 10 बज जाएंगी शायद। तो इन्होंने बोल दिया तुम खा लेना और बच्चे यहाँ लेटे हुए हैं। दक्ष को तो मैंने पहले ही खिला दिया था और नित्या तो अपना फीड करती है, तो उसको फीड कराती हूँ मैं। और दक्ष ने अभी खा लिया है। तो दक्ष को तो हाय कर दो।
तो दक्ष को तो मैंने पहले खिला देती, उसको पनीर पसंद है तो उसने पनीर खा लिया था। सोना बोलते, सोना बोलते, मम्मी बोल। ये सड़े हुए दांत मत दिखाओ अपने। क्या तो क्या बोलते, दक्ष मैंने पहले खिला दिया था, उसको पनीर पसंद है तो उसने खा लिया था। और देखो ऐसे परेशान करते, और मैंने इसको सॉक्स पहना रखे थे, और इस लड़के को देखो अब नंगे पैर। अब ये ना बाथरूम में जाने वाला है, इसको मैं बाथरूम में बंद करने वाली हूँ। जाना है बाथरूम में तो ऊपर आजा, ऊपर आजा जल्दी। तो